जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा जंक्शन पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आप लोग देखेंगे कि जो आपकी सब्जेक्ट है ज्योग्राफी की, यानी कि जिसे कहते हैं भूगोल। ठीक है, तो आप 6th सेमेस्टर में आ चुके हैं। तो आपका जो सब्जेक्ट होगा, यानी कि उसका टाइटल होगा BA 6th सेमेस्टर का, उसका क्या होगा, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। यानी कि आपके जो पहला पेपर होता है, आपको लोगों को पता होगा कि थर्ड ईयर में, BA थर्ड ईयर में आप लोगों के जो पेपर होते हैं, एक सब्जेक्ट के दो पेपर होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो दो पेपर होते हैं उसका जो पहला पेपर है वो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है। ठीक है, यानी कि आपके भारत का भूगोल। ज्योग्राफी का मतलब भूगोल होता है और ऑफ मतलब का इंडिया का मतलब भारत, यानी कि भारत के भूगोल के बारे में आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, हालांकि आपके पेपर जो है वो बहुत ही नज़दीक है, तो आप यहाँ पे अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे तो आपकी जो पहली यूनिट है, यानी कि अगर देखेंगे तो आप लोगों को मैंने इसके पहले सिलेबस का वीडियो बना के बताया था। ठीक है, कि क्या क्या आपको पढ़ना है आपके ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आपकी जितनी भी नई शिक्षा नीति के अनुसार जितने भी सेमेस्टर में सब्जेक्ट होती है, उनकी हर सब्जेक्ट की 8 यूनिट होती है। कितनी होती है? 8 यूनिटें होती हैं। उसमें कि आज मैं स्टार्ट करता हूँ पहली यूनिट को। ठीक है, तो विथ मैप आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, यानी कि मैप के साथ आप लोगों को, क्योंकि अगर ज्योग्राफी पढ़ना है आपको तो बिना मैप के पढ़ेंगे तो वह अधूरा रहेगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि रटना नहीं है मेरी क्लास में, आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि विथ मैप मैंने मैप के साथ रखा हूँ, तो सब कुछ आप लोगों को पढ़ाऊँगा। कितने टॉपिक्स है, सब कुछ यहाँ पे कवर होंगे। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट है, उसमें क्या क्या सिलेबस है ये आप लोगों को यहाँ पे देखना है। ठीक है, यानी कि यूनिट फर्स्ट में आपको क्या क्या कवर करना है ये चीज़ आप लोग देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे दोस्त कि जो यूनिट फर्स्ट है उसमें क्या आपको पढ़ना है, स्पेस रिलेशनशिप ऑफ इंडिया। यानी कि भारत के जो स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष, रिलेशनशिप का मतलब होता है संबंध। ठीक है, यानी कि भारत का जो विथ नेबरिंग कंट्रीज का मतलब, नेबर का मतलब पड़ोसी, तो नेबरिंग का मतलब हो गया पड़ोसी देशों के साथ भारत के कैसे रिश्ते हैं, कैसे संबंध है, और उसका अंतरिक्ष संबंध कैसा है भारत का पड़ोसी देशों के साथ। कितने पड़ोसी देश होते हैं भारत के, मतलब कितनी सीमाएं लगती हैं किन किन देशों के साथ, स्थलीय सीमा लगती है। ठीक है, स्थलीय का मतलब जो स्थल के साथ, मैं अभी मैप के साथ बताऊंगा आपको तो समझ में ज़्यादा आएगा। हालांकि यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कितनी जो आपकी सीमा जो स्थलीय देशों के साथ लगती है, कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा और कितने देशों के साथ जलीय सीमा लगती है, यानी कि जल के साथ कौन सीमा साझा करते हैं भारत के साथ। ये सब कुछ आपको कितने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको पता यहाँ पे लगेंगे आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको डेली बाय डेली इस चैनल पर देखने को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आपका जो पहला टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का, वो आप लोगों ने देखा कि आपको क्या पढ़ना है, यानी कि अपने पड़ोसी देशों के साथ में भारत के कैसे रिश्ते हैं, कौन सा देश किसके साथ कितनी सीमा लगाता है, यानी कि भारत के साथ कितनी लंबी सीमा लगाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा देश लगाता है, सबसे कम सीमा कौन सा देश लगाता है, ये सब मैं ट्रिक के साथ आपको याद कराऊंगा। तो आपको बस जो है, आपकी क्लास लंबी हो सकती है क्योंकि आप लोगों के लिए ही है क्लास, तो यहाँ पे क्लास लंबी हो सकती है क्योंकि आपकी यूनिट, मैं कोशिश करूँगा कि आज पूरी यूनिट समाप्त हो जाए। अगर यूनिट नहीं समाप्त होती है तो इसमें से जितने भी टॉपिक्स हैं लगभग कवर हो जाएं आपके। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है कि स्ट्रक्चर एंड रिलीफ। ठीक है मेरे दोस्त, क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर एंड रिलीफ। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना और रिलीफ का मतलब होता है उच्चावच। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात करें संरचना, तो संरचना का मतलब क्या होता है, अभी मैं केवल आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ऊपर कि आपको यहाँ पे पढ़ना क्या है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे मैप विथ मैप सब कुछ लेकर के आया हूँ, सारा कुछ ये देखो। ठीक है, तो मैप के साथ इंडिया का मैप है और सारी कुछ ये आगे डिस्कस करूँगा, तो आप ये मत समझिएगा केवल ऐसे ही मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट ही आपकी ऐसी है ज्योग्राफी, बिना मैप के पढ़ोगे तो फिर कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा था आपको कि स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि संरचना क्या होती है। तो संरचना की बात करें अगर, ठीक है, तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है, इससे हम कहते हैं कि स्टडी रिलेटेड टू रॉक्स। रॉक्स का मतलब होता है चट्टान, चट्टानों के बारे में अगर आप अध्ययन करेंगे, यानी कि रॉक्स का मतलब होता है चट्टान। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हूँ। ठीक है, आप हिंदी मीडियम के छात्र हो तो भी चलेगा, इंग्लिश मीडियम के छात्र हो तो भी चलेगा। कहने का मतलब है बाइलिंगुअल आपको पढ़ाया जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप दोनों लोगों को कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो आप, ठीक है, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, UPSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों के लिए ये जो क्लास है बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। ठीक, तो यानी कि अगर हम बात करें स्ट्रक्चर का, तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना, यानी कि अगर हम स्टडी करेंगे किसके, रॉक्स का मतलब चट्टानों की। ठीक है, चट्टान, अब चट्टान में क्या क्या अध्ययन करेंगे हम, केवल चट्टान को तो देख के ऐसे बताएंगे नहीं। चट्टान में क्या करेंगे हम, 3 चीज़ें अध्ययन करेंगे। चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, यानी कि फॉर्म कैसे हुआ, रॉक्स ऑफ, यानी कि फॉर्म ऑफ रॉक्स। ठीक है, इनका निर्माण कैसे हुआ,
चट्टानों का निर्माण, फिर मैं बात करूँगा कि चट्टानों के प्रकार, कौन सी चट्टान है, ठीक है, परतदार है, आग्नेय चट्टान है, ठीक है, कायांतरित यानी कि कौन सी चट्टान है आपकी, फिर कंपोजिशन, इसके घटक कौन कौन से, किससे मिलकर बनी है, तो यानी स्ट्रक्चर में सारा कुछ आप लोग चट्टानों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर बात करेंगे रिलीफ क्या होता है, तो रिलीफ क्या होता है इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को अभी ऊपर बता रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक है, कि क्या होता है, जिससे आप लोगों को चैप्टर के बारे में समझ में आए, ठीक है। तो रिलीफ का मतलब होता है कि उच्चावच क्या होते हैं, ठीक है, यानी कि उच्चावच आप लोग पढ़ेंगे। रिलीफ का मतलब ढाल होता है, ढाल से, ठीक है, स्टडी ऑफ ढाल, ढाल का मतलब स्लोप इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। ढाल का मतलब ये है कि जैसे कि आपका इंडिया हो गया, मान लीजिए ये, ठीक, एक सेकेंड, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये आपका इंडिया हो गया, ठीक है। हालांकि मैं मैप लेकर के आया हूँ तो उससे आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बस ये हाथ से बना रहा हूँ तो यहाँ पे बनाते नहीं बनना है, ठीक है। मान लीजिए आपका ये इंडिया है, तो इंडिया में क्या होगा कि यानी कि आप लोगों को पता होगा कि फिजियोग्राफिक रीजन जो है, यानी कि जिसे कहते हैं भूभौतिक प्रदेश, या ये अगला टॉपिक ही यही है कि फिजियोग्राफिक रीजन यानी कि भूभौतिक प्रदेश। तो 6 भौतिक प्रदेशों में भारत को बांटा गया है, उसी में से जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें तो उत्तर के यहाँ पे जितने भी पर्वतीय मैदान हैं, यानी कि उत्तरी जिसे कहते हैं आप नॉर्दर्न माउंटेन्स, उत्तरी पर्वतमाला, जिसमें हिमालय वगैरह सारा कुछ आता है, तो ये कुछ हो गया, ठीक है। इसकी कितनी ऊंचाई है, यानी कि स्लोप कितने मतलब हाई, इसकी जो चोटी कितनी है, ठीक है, सारा कुछ ये। फिर बीच के जो मैदान होते हैं, यानी कि जिसे आप कहते हैं मिडिल प्लेन्स या मध्यवर्ती मैदान, ठीक है, ये जो बीच का एरिया हो गया, ठीक है, ये जैसे कि यहाँ पे यूपी बिहार वगैरह और ये राजस्थान, लेकिन हाँ एक और है यहाँ पे राजस्थान जो है, ये यहाँ पे इसे अलग से एक यहाँ पे फिजियोग्राफिक रीजन में डाल दिया गया है, जिसे कहते हैं डिजर्ट एरिया यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये 3 हो गए ये, और बाकी यहाँ पे बात करते हैं कि आइसलैंड, ठीक है, फिजियोग्राफिक रीजन कितने होते हैं, 6, ठीक है। हालांकि अनेक जो है आपके जिसे कह सकते हैं कि साइंटिस्टों ने या वैज्ञानिकों ने या भूगोलवेत्ताओं ने अलग अलग, किसी ने 3 में बांटा है, किसी ने 5 में बांटा है, तो ये सारा कुछ मैं डिस्कस करूँगा आप आगे, ठीक है। तो जितने भी मैं फैक्ट्स बता सकता हूँ उतने मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो आप अगर साथ में नोट्स बनाते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं नोट्स बनाते तो कोई बात नहीं है, आप जितने भी मेरे सोशल मीडिया लिंक्स हैं उस पर जाकर के जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मैं आपको नोट्स जो है प्रोवाइड करा दूंगा, ओके। तो ये 3 हो गए, ठीक है। फिर बात करते हैं अगर यहाँ पे आइसलैंड, आपको पता होगा कि यहाँ पे आपके जो पूरब में, यानी कि भारत के जो पूर्व में ये छोटे छोटे जो द्वीप्स बने हैं, जिनसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, तो आपके जो पश्चिम साइड में ये जिसे लक्षद्वीप कहते हैं, ठीक है, तो ये सारे द्वीप्स हो गए, यानी कि 4 नंबर पे द्वीप आ गए आपके। और 5वें नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो तटीय मैदान, ये जो हो गए कोस्टल प्लेन्स जिसे कहते हैं, ये साइड के ये कोस्टल प्लेन्स, यानी कि ये तटीय मैदान हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे जो जितने भी ये एरिया हो गया आपका पूरा, ये वाला एरिया जो हो गया, ये आपका तटीय यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेटू कैसे थे, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, ये आपका हो गया। और इसमें जो आपका ये था, यहाँ पे थार का मतलब राजस्थान वगैरह, ये गुजरात हो गया आपका इतना, और ये राजस्थान वगैरह का ये थार का मरुस्थल पूरा, यानी कि पूरे 6 प्रदेशों में बांटा गया। जब मैं अच्छा वाला मैप लूँगा तब उसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को ऊपर मैंने बताया, ठीक है, यहाँ पे। फिर आपको क्या पढ़ना है इसमें, इसके बाद आप लोगों को तीसरी यूनिट जो आपका टॉपिक है, यानी कि पहला होगा ये, ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक जो पढ़ना है वो हो गया ड्रेनेज सिस्टम। हालांकि मैंने आप लोगों को इससे पहले जो सिलेबस बताया है पूरा, तो सिलेबस वो तो पूरी यूनिट का हो गया, यानी कि 8 यूनिट का सिलेबस था, इसमें एक यूनिट में क्या पढ़ना है सारा कुछ आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। तो ड्रेनेज सिस्टम एंड वाटर सेट्स, कहने का मतलब ये है कि हिंदी में भी लिखा हुआ कि अपवाह तंत्र, जैसे कि जितने भी भारत में नदियाँ हैं, चूँकि आप पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो भारत के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना नहीं है आपको, यानी कि जो विश्व का भूगोल नहीं पढ़ना है, केवल भारतीय भूगोल पढ़ना है, भारत का भूगोल। तो अपवाह तंत्र और जल निकास, यानी कि अपवाह तंत्र का मतलब है कि कितने अपवाह तंत्रों में, यानी कि जितनी भी नदियाँ होती हैं, जितने भी जल निकास होते हैं, ठीक है, नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जितने भी रिवर सिस्टम है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अगला है आपका फिजियोग्राफिक रीजन, यानी कि भौतिक प्रदेश, कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कोई जो भूगोलवेत्ता है उन्होंने 5 में बांटा है, ठीक है, यानी कि 5 में का मतलब ये है कि जो आपके द्वीप्स हैं, जो थार का मरुस्थल है, उसको नहीं किसी ने ऐड किया है। तो ये सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा, किसी ने 6 में बांटा है, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि कैसे आपको पढ़ना है। फिर अगला जो इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत,
ठीक है, जिसे 2015 में लागू किया गया था। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत को अगर मैं बात करूं तो कब लागू किया गया था? इसे 2015 में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच को एकता में बांधने के लिए। यहाँ पे नाम ही है कि एक भारत, यानी कि देखिए भारत में अगर हम बात करें तो भारत में कितने, जो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो इनमें सब में विविधता होगी, यानी कि सब में भिन्नता होगी। कहीं पे अलग भाषा बोली जाती है, कहीं का अलग जो है आपका पहनावा है, कहीं का अलग जो है वहाँ पे जलवायु है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे तो सब कुछ विविधता है, उसमें हम एकता कैसे लाएंगे? हालांकि अगर ऐसी विविधता बनी रही तो क्या होगा कि सारे लोग मतलब अलग तरीके से एक भारत तो बन नहीं पाएगा। तो एक भारत बनाने के लिए वहाँ के जितने भी विचार हैं सबको हम एक करेंगे। तो उसके लिए यानी कि सभी को हम एक राष्ट्र में बांधने के लिए, राष्ट्रीयता एकता की भावना को बढ़ावा करने के लिए ये जो 2015 में, ठीक है, वर्ष 2015 में से जो है लागू किया गया था, यही है आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे अपने विचार को यहाँ पे आपको बताऊँगा, आप वहाँ पर जा करके आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं और अच्छा से प्रयास करूंगा आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया एक भारत श्रेष्ठ भारत, आप लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा, यानी कि सब डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। अभी मैं ऊपर आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, जितना आज हो सकता है आज की क्लास में पढ़ाऊँगा। फिर अगर आप लोगों को जैसे वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर अगले नेक्स्ट क्लास में दूसरा हम टॉपिक लेंगे। जैसे कि आज अगर आपका हो जाएगा तो मैं फिजियोग्राफिक रीजन्स या फिर आपका रिलीफ और स्ट्रक्चर ये सारा कुछ पढ़ा दूंगा। ठीक है, फिर अगले जब अगला जो आपका पार्ट होगा उसमें आपका वाटर सेट्स वगैरह हो जाएगा। फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत इसका अलग वीडियो हो जाएगा, तो 3-4 वीडियो में ये कवर हो जाएगा। ठीक है, पहली यूनिट, इसी प्रकार से आपके सारे जो यूनिट्स हैं वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे टॉपिक की बात करता हूँ मेरे दोस्त। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले आप लोगों को समझना है क्या कि आप पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं ज्योग्राफी है क्या। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं, फिर आएंगे हम कि आप जब ज्योग्राफी पढ़ लिए तो अपना आप किस देश में रहते हैं? भारत में। भारत की स्थिति क्या है विश्व के मैप में, वर्ल्ड के मैप में भारत कहाँ पे आता है, आप लोगों को पहचाना आना चाहिए। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को इस समय कुछ नहीं आता है, जीरो। ठीक है, मैं जीरो भी नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ आप लोग माइनस में है, तो माइनस से पहले जीरो में लाऊंगा, जीरो से फिर प्लस में आओगे आप लोग। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपको आता है तो आप क्लास छोड़ के जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि ज्योग्राफी क्या होता है। ठीक है, ज्योग्राफी आप लोगों को पता होगा कि ज्योग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, यानी कि एक होता है जियो और एक होता है ग्राफी। ठीक है, एक होता है क्या? जियो, एक होता है ग्राफी। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? तो आप कहेंगे कि सर क्या होता है कि जियो का मतलब होता है आपका जियोड आकृति। आप पढ़ते होंगे कि पृथ्वी जो है वो जियोड आकृति की है। ठीक है, पृथ्वी आप लोगों को शुरुआत से पढ़ाया जा रहा है कि ये गोल है, गोल नहीं है। क्यों गोल नहीं? आप लोग जान सकते हैं कि इसी पृथ्वी के ऊपर जो है यहीं पे आपके जो पहाड़ पाए जाते हैं, नदियाँ पाई जाती हैं, यहीं पे आपके जो है मैदान भी हैं, यहीं पे आपके पठार भी हैं। तो इतना कुछ अगर पृथ्वी के ऊपर रहेगा तो गोल कैसे रह पाएगा? आप ही जो है समझिएगा अपने दिमाग से। ठीक, तो जियोड आकृति की पृथ्वी होती है। जियोड का मतलब क्या होता है ये भी सर बताइएगा। तो जियोड का मतलब ये होता है कि जैसे आप लोग आलू देखे होंगे, क्या देखें? आलू आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो आलू क्या होता है कि गोल नहीं होता है। ठीक है, कहीं पर चपटा होता है, कहीं पे उठा होता है, कहीं पे बैठा होता है। उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, जियोड होती है। ठीक है, तो जियो का मतलब होता है, अगर यहाँ पे बात करें तो जियो को हम कह सकते हैं, जियो का मतलब होता है अर्थ। ठीक है, अर्थ का मतलब होता है हिंदी में पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन या वर्णन करना। ठीक है, तो पृथ्वी के बारे में वर्णन करना ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। अब हम ज्योग्राफी की बात कर लिए तो आप कहेंगे सर कि ज्योग्राफी के बारे में और कुछ बताइए। तो ज्योग्राफी क्या होता है? ज्योग्राफी आप यहाँ पे बात करते हैं तो ज्योग्राफी का आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था, ज्योग्राफी को शब्द का जो है नाम किसने दिया। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका नाम किसने दिया था? इरेटोस्थनीज ने दिया था। किसने? एक आपके भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने बताया था इरेटोस्थनीज, जिसे भूगोल का जनक भी कहा जाता है, इरेटोस्थनीज। ठीक है, इन्होंने दिया था। कब दिया था? तो सर ये जो है 300 ईसा पूर्व के लगभग। ईसा पूर्व का मतलब होता है कि ईसा के जन्म से 300 साल पहले जो है, आप लोग पढ़े होंगे कि ईसा पूर्व होता है एक, और एक होता है ईसवी। ईसवी का मतलब होता है जन्म के बाद का समय, यानी कि ईसा मसीह का जन्म अगर 0 ईस्वी में हुआ है, ठीक है, तो 0 के बाद का समय जो ईस्वी, और 0 के पहले ईसा पूर्व। पूर्व का मतलब ईसा के जन्म के पूर्व। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। तो ईसा पूर्व यानी कब? ईसा पूर्व में 300 ईसा पूर्व के लगभग आपका जो है इन्होंने इस
वर्ड को दिया था इरेटोस्थनीज ने, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इसीलिए इनको जैसे फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपका फैक्ट हो गया। जितने भी फैक्ट्स मैं बताऊंगा आप लोगों को, वो अपने कॉपी पे आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको बार बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को कंपटीशन एग्जाम के लिए भी ये आसानी रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी और अन्य बाकी एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये आपका कि फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है। ठीक, इतना हो गया। फिर अगर हम बात करें जैसे कि आपका यहाँ पे ज्योग्राफी मैंने बता दिया, इसके बाद बात करें जैसे कि ये पृथ्वी हो गई। ठीक, अब ये आपकी पृथ्वी हो गई। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे कि पृथ्वी के हम अंदर भी कुछ अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे, ये सेंटर हो गया आपका, पृथ्वी का केंद्र हो गया। अंदर जो कितनी परतें होती है इसके बारे में अगर हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, अगर हम बाहरी यानी कि जो परत के ऊपर जो है बाहरी परत है पृथ्वी की, भूपर्पटी से कहते हो आप, भूपर्पटी। ठीक है, इस पे हम बहुत चीज़ें पाई जाती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उससे बाहर आ जाएंगे अगर, तो बाहर हम वातावरण में जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर जो है अगर आप यहाँ पे मान लीजिए खड़े हैं पृथ्वी के ऊपर, यहाँ पे भूपर्पटी पे खड़े हैं, आपका नाम मान लीजिए कुछ भी है XYZ, आप यहाँ पे खड़े होकर के आप ऊपर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, ऊपर की ओर जब आप यहाँ पे खड़े होकर के देख रहे हैं, जितना भी आपको कुछ दिखाई देगा, तारे हो गए आपके, जितने भी आकाशीय पिंड दिखाई देंगे, सारे के सारे क्या होंगे आपके, वो एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत यानी कि खगोल शास्त्र, अंतरिक्ष जिसे कहते हैं, उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यानी कि आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी एक वृक्ष अगर समझ लें, अगर यहाँ पे देखें कि ज्योग्राफी अगर भूगोल जो है एक आपका क्या है, पेड़ है, पौधा यानी कि सॉरी पेड़ है, वृक्ष है, तो उसकी जितनी भी शाखाएं टहनियाँ हो गई वो क्या है। अब आप लोगों ने यहाँ पे मैं आपको रिलेट करके पढ़ाऊँगा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आकर के पढ़ा फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है, भौतिक भूगोल, यानी कि जितनी भी भौतिक वाली चीज़ें हो गई, जैसे आपके मैदान हो गए, पठार हो गए, नदियाँ हो गई। ठीक है, आपके मरुस्थल हो गए, आपके जितने भी आपके प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स, सारे कुछ आप आइसलैंड द्वीप सब आप लोगों ने पढ़ा देखा। तो ये क्या हो गए आपके, ये यहाँ पे आप लोगों ने देखा फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत, ये आपके परपटी भूपर्पटी के ऊपर जो भी कुछ पाया जाता है उसने वो आप लोगों ने पढ़ा। ठीक है, फिर अब पृथ्वी है तो पृथ्वी के ऊपर कोई ना कोई मनुष्य रहता होगा, है ना, यानी कि मानव जाति पाई जाती है। तो इस मानव जाति का हमारे पृथ्वी के साथ क्या अंतर संबंध है, क्या क्या रिलेशंस हैं, कैसे हमारा जलवायु इफ़ेक्ट करता है। यानी कि देखिए आप देखते हैं कि इसी पृथ्वी पर हम लोग सब मानव हैं, है कि नहीं है, हैं। तो हम लोग सब मानव हैं, तो क्या करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, इधर आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और या आपका एशिया हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका देखेंगे अफ्रीका हो गया। तो ये सारे मतलब कंटिनेंट कितने होते हैं, कितने आप कंटिनेंट को क्या कहते हैं हिंदी में, महाद्वीप। ठीक है, तो महाद्वीप क्या कितने होते हैं, 7 महाद्वीप होते हैं। ठीक है, इन 7 महाद्वीप को लोग जो है वो अलग अलग क्यों दिखते हैं, क्योंकि वहाँ की जलवायु का असर अलग होता है। ठीक है, तो कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कहीं पे किसी टाइप के लोग होते हैं, कोई बाठे होते हैं, कोई मतलब बहुत सारी जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। तो ये इनका मतलब कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी पृथ्वी के ऊपर, मतलब पृथ्वी का हमारे मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है, सारा कुछ आपने पढ़ा ह्यूमन ज्योग्राफी सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, तो ये मैंने कि ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ा। फिर अब आप देखेंगे कि पृथ्वी के बाहर क्या है, सब सारा कुछ इन्वायरमेंट है, यानी कि वातावरण है। ठीक है, तो इस वातावरण के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है ना, कितने किलोमीटर ऊपर जाए पे कौन सा मंडल आता है, समताप मंडल हो गया आपका, है ना, जितने भी मंडल हैं सारे आप लोगों ने पढ़ा, बहिर्य मंडल, समताप मंडल। ठीक है, ओजोन परत जिसमें पाई जाती है, और आपका क्षोभ मंडल, ये सारा कुछ आप लोगों ने पढ़ा। तो कहने का मतलब ये है कि थर्ड सेमेस्टर जब आया, आप लोग आए थर्ड सेमेस्टर के अंदर, तब आप लोगों ने पढ़ा, यानी कि इसके बारे में आपने इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और आपका क्या होता है डिजास्टर मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज, सारा कुछ आप लोगों ने पढ़ा इसके बारे में। ठीक है, तो ये हो गया आपका यानी कि वातावरण के बारे में। फिर जब आए फोर्थ सेमेस्टर में तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ा आपने, यानी कि आर्थिक भूगोल के बारे में। आर्थिक का मतलब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, अब इस पृथ्वी में मान लीजिए यहाँ पे आप रहते हैं। ठीक है, ये आपका इंडिया हो गया, ये आपका, तो ये अगर आप यहाँ पे रहते हैं मेरे दोस्त, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे मान लीजिए आप हैं, आपका नाम X है। ठीक है, आपका कुछ भी नाम है मान लीजिए, तो यहाँ पे आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप अपनी जो कमाई है, कमाई किस प्रकार से करते हैं। तो इकोनॉमी मतलब कमाई के लिए आप क्या यूज करते हैं, कौन सा धंधा करते हैं, कौन सा बिजनेस करते हैं, या आप क्या पढ़ाई करते हैं, आप क्या काम करते हैं, तो ये सब इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर आप फिफ्थ सेमेस्टर में जब आए तब आपने पढ़ा रीजनल ज्योग्राफी। रीजनल का मतलब होता है आपका क्षेत्रीय भूगोल। आप कहते हैं का मतलब ये है कि पूरी पृथ्वी हो गई, इसमें 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप में 300 से ज़्यादा देश हैं। ठीक है, तो इन देशों में आपने मतलब जो है
जैसे कि किसी एक विशेष क्षेत्र, जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए भारत है, तो भारत का अगर हमको क्षेत्र का अध्ययन करना है तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, क्षेत्रीय भूगोल, यानी कि इस क्षेत्र के बारे में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो आपका क्षेत्रीय भूगोल हो गया। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ बहुत समझ में आ रहा होगा। अभी तो मैंने केवल स्टार्ट किया है मेरे दोस्त, ठीक है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो आप लोगों को धीरे धीरे जब आप लोग बोर हो जाएं तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या आप लोगों ने देखा, अब मैंने बताया आपको। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे कि भारत कहाँ पे स्थित है। जैसे कि ये पृथ्वी हो गई, आप लोगों को पता होगा कि ये जो बीच में यहाँ पे होता है भूमध्य रेखा जाती है, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश जिसे कहते हैं। अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, जो ये जो है लेटी हुई लाइन होती है, ठीक है, वो अक्षांश होती है ये वाली, और जो खड़ी खड़ी लाइन होती है वो देशांतर होती है। क्या होती है, ये देशांतर होगी, यानी कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ठीक है, ये इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसे अक्षांश, ये वाली जो नीचे पड़ी हुई है इसे अक्षांश कहते हैं, ठीक है, और जो खड़ी खड़ी रेखा है इसे कहते हैं देशांतर, राइट। अब 0 डिग्री जो अक्षांश होती है, यानी कि 0 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा होती है उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा। और फिर जो है आपकी यहाँ पे 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री पे आपकी जो रेखा जाती है ये कर्क हो गई, और नीचे जो आती है इतनी पे ही मकर रेखा हो गई, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, वो हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं इसे। अब ये सब आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता होगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना हो तो मेरी जितनी भी सोशल मीडिया लिंक्स हैं, आप इंस्टा आईडी हो गई मेरी, व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, व्हाट्सएप का ग्रुप हो गया, टेलीग्राम का ग्रुप हो गया, सब में आप लोग ऐड हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो वहाँ पे पूछ सकते हैं, कोई भी पर्सनल क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं, मतलब स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, ठीक। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि अपना जो भारत है, ठीक है, बात करें हम अपने भारत की, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे कि ये आपके अक्षांश हो गए, ये देशांतर हो गए। तो अगर हम इस पृथ्वी को, ये जैसे बीच वाली रेखा काटती है तो ये बराबर भागों में बांट देती है पृथ्वी को, ठीक है। तो ऊपर आप लोग, यहाँ पे आप लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको मैप का अध्ययन होना चाहिए, यानी कि आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पे मैप के माध्यम से जो आपका दाहिना हाथ होता है, यानी कि जो इस साइड में, इसे कहते हैं पूर्व, ठीक है, पूर्व का मतलब होता है ईस्ट, और इधर आपका जो लेफ्ट हैंड साइड होता है यानी कि इसे कहते हैं पश्चिम, ठीक है, पश्चिम, वेस्ट। और ऊपर की ओर जब देखेंगे तो नॉर्थ होता है, यानी कि उत्तर, और नीचे की ओर अगर हम आएंगे तो उसे कहते हैं दक्षिण, ठीक है। तो दिशाओं के अंतर्गत क्यों जो है नॉर्थ और साउथ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, ये आप लोगों को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, या फिर आप लोग कमेंट करेंगे तो बताऊंगा। क्योंकि पूरब और पश्चिम में को ज़्यादा साइंटिस्टों ने वो नहीं दिया है इम्पोर्टेंस, नॉर्थ को इसलिए दिया है क्योंकि आप लोग चुंबक जब देखते होंगे तो चुंबक को अगर रोकते होंगे तो किस दिशा में रुकता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे हमको, ठीक है। अब यहाँ पे मैं साइंस नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं आप लोगों को भूगोल पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे कि यानी कि अगर हम, ये पृथ्वी जो है 2 भागों में बट गई है, अगर पृथ्वी 2 भागों में यहाँ पे बट जाती है तो ऊपर का जो ये आपका फर्स्ट ये पार्ट, यानी कि ये अर्धगोला हो गया, नीचे ये गोलार्ध, जिसे हम गोला कहें या गोलार्ध कहें, ठीक है, गोला और गोलार्ध, यानी कि ये देखो यहाँ पे निकल के आता अर्ध, अर्ध का मतलब आधा, गोला का मतलब अर्धगोला, ठीक है। तो ये ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे का हो गया क्या, दक्षिणी गोलार्ध। नीचे हमने बताया नीचे दक्षिण है, तो ये जो हो गया कटा, ये दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध। इसलिए भारत किस में आता है, तो उत्तरी गोलार्ध में आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है आपका क्या, भारत, ठीक है। और एक बात, अब भारत अपना आता है इधर, यहाँ पे कुछ यहाँ पे आता है, ठीक है। तो कैसे, तो देखिए अगर हम इसको देशांतर में काटें, यानी कि अगर हम मान लीजिए हमने अक्षांश काटा था, अगर हम इसको देशांतर में बांटें, ठीक है, देशांतर का मतलब है खड़ी लाइन, तो खड़ी लाइन को अगर हम बांट देंगे तो ये देखो इधर, यानी कि ये हो गया आपका पूर्वी, इधर 1 नंबर वाला ये हो गया पूर्वी गोलार्ध, इधर होता है पूर्व तो पूर्वी गोलार्ध, ठीक है, और इधर होता है पश्चिम तो ये हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। अब देखो हमारा भारत तो यहाँ पे है, यानी कि ऊपर तो हो गया, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, और आपका क्या हो जाएगा पूर्वी, यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा क्या है, भारत स्थित है। इस प्रकार से आप लोग इसकी स्थिति को बता सकते हैं। हालांकि मैप में कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूँ, ठीक है, हाथ से ये जो ड्राइंग कर रहा हूँ, तो हाथ से उंगली से मैं लिख रहा हूँ, तो उंगली थोड़ा बहुत मोटी इधर उधर हो सकता है, तो इस पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि पृथ्वी क्या होती है, मतलब पृथ्वी पे भारत की स्थिति क्या है, ठीक है, कौन से अक्षांश होते हैं, कौन देशांतर होते हैं, ठीक है, भारत कहाँ पे स्थित है, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस प्रकार से है सब कुछ आप लोग बता भी सकते हैं, ठीक है। अब हम कुछ पॉइंट्स हैं भारत के बारे में, वो आप लोगों को यहाँ पे
मैं बताने की कोशिश करूँगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ क्या, सबसे पहले आप लोग पहले ये देखिएगा कि भारत स्थित कहाँ पे। तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले ये देखिए कि भारत की स्थिति कहाँ पे है। अगर हम विश्व के मैप को खोल दें, यानी कि अगर हम कागज़ पे एक खोल दें, ठीक है, तो कहाँ पे हमारा भारत आता है, कितने महाद्वीप होते हैं, कितने आपके महासागर होते हैं, यानी कि कितने ओशियंस होते हैं और कितने आपके कंटिनेंट्स होते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन आप मैप में आपको देखना आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें, अगर यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये आपका पहला महाद्वीप हो गया, क्या हो गया, एशिया, ठीक है। एशिया जहाँ पे हम लोग रहते हैं, एशिया में भारत भी आता है। ये आप लोग देख सकते होगे यहाँ पे कि आपका भारत जो है यहाँ पे झांकता हुआ प्रतीत हो रहा है, ये देखो ये, ठीक है, ये भारत है अपना, ठीक है, प्यारा भारत, महान भारत, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यानी कि एक नंबर पे एशिया हो गया, यानी कि एक कंटिनेंट हो गया। एशिया के बाद आप अपना आता है अफ्रीका, ठीक है, ये अफ्रीका हो गया। इसको हम अगर 2 नंबर पे मान लेते हैं तो ये 2 नंबर पे। फिर यहाँ पे देखते हैं एशिया, अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका जिसे कहते हो, ये हो गया, तीसरा हो गया। फिर साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका, ये 4 नंबर पे हो गया, ठीक है। 4 ये महाद्वीप हमने आप लोगों को गिना दिया। फिर आता है आपका क्या, यहाँ पे यूरोप हो गया ये, ठीक है, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया महाद्वीप, ठीक है। तो ये अंटार्कटिका हो गया, ये नीचे बर्फ़ ही बर्फ़ है, इसे बर्फ़ों का मतलब सफ़ेद महाद्वीप ही इसे कहते हैं, ठीक है। और क्योंकि बर्फ़ ही बर्फ़ यहाँ पे है अंटार्कटिका। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि आपके 7 महाद्वीप है, मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया कि कहाँ पे कौन सा महाद्वीप स्थित है। ये सब आप लोगों को मैंने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आगे करेंगे तभी आप यहाँ तक क्लास ले रहे हैं, यानी कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं, वरना आप शुरुआत में ही पढ़ करके यानी कि थोड़ा बहुत पढ़ करके छोड़ देते वीडियो को। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जितना मुझे फैक्ट्स बता सकता हूं मैं आप लोगों को बता दूं, जिससे कि आपकी आगे भी कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे आपको बेहतरीन रहेगा, आपका जो मेहनत होगी कम लगेगी, ठीक है। आपको काफ़ी फैक्ट्स याद हो जाएंगे। और ये इसलिए है क्योंकि आप पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, आपको ये भी नहीं पता होगा कहाँ पे भारत स्थित है, कौन से क्या मतलब कर्क रेखा होता है, क्या मकर रेखा होती है, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, क्या कैप्रिकॉर्न है, क्या आपकी जो मध्य रेखा होती है, ठीक है, क्या देशांतर है, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है। आप अगर आपको यही नहीं पता होगा कितने ओशियंस होते हैं, कितने महासागर होते हैं, कितने महाद्वीप होते हैं, ठीक है, कौन सा जो फादर ऑफ ज्योग्राफी है, कुछ नहीं पता होगा। अभी तो मैंने यही बताया, अभी मैं बताऊंगा आपको कि मतलब कहाँ पे कौन से कितने जो है अक्षांश में स्थित है, कितने देशांतर में स्थित है, ठीक है, सारा कुछ मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा मेरे दोस्त कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप और आपका एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप, ठीक है। तो ये आपका एक और महाद्वीप था जो कि 8वां था, जीलैंडिया, वो डूब गया है, ठीक है, जैसे न्यूजीलैंड जो कहते हैं, ठीक है, उसी के बगल में था जीलैंडिया। उसके बाद में नहीं फ्रेंड्स, कितने आपके महासागर ये भी देख लीजिए साथ ही साथ में। तो देखिए यहाँ पे पैसिफिक ओशियन इधर भी है, पैसिफिक ओशियन इधर भी है, कहने का मतलब है कि प्रशांत महासागर कहते हैं इसे हिंदी में। तो प्रशांत महासागर इधर भी है, प्रशांत महासागर इधर क्यों है, क्योंकि देखिए ये जो है ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ये कागज़ पे खोल के रख दिया गया, तो इस तरीके से है। अगर इसको हम गोल कर दे यानी कि मोड़ दे, ये हिस्सा इसमें चपट जाएगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इतना भी प्रशांत महासागर इधर भी रहेगा इधर भी रहेगा, इसलिए 2 हिस्सों में ये महासागर है। तो ये एक ही है, इसको 2 ना गिनिएगा, ठीक है। तो ये हो गया यानी कि एक, इसे भी कह सकते हैं प्रशांत महासागर। फिर आपका हो गया यहाँ पे देखिए, ये इंडिया है आपका, झांकता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये इंडिया है। इंडिया के नीचे जितना भी ये सारा है ये इंडियन ओशियन है, यानी कि इसे हम कहते हैं हिंद महासागर, ठीक है। तो दूसरा ये महासागर हो गया। फिर बात करते हैं यहाँ पे आपका इस आकार का, सॉरी, ये जो है ये आपका ये, ठीक है, हिंदी के इस आकार का है, इसे कहते हैं, ये क्या है आपका अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन लिखा हुआ है, 3 नंबर इसको हम मान लेते हैं। फिर आपका जो है यहाँ पे देख सकते हैं आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर ये ऊपर है आपका, ठीक है, आर्कटिक, ये 4 हो गया आपका 4 नंबर पे। और फिर बात करें तो यहाँ पर 5वां कौन सा हो गया आपका, दूसरा हो गया आपका अंटार्कटिक महासागर, यानी कि जो नीचे आपका है अंटार्कटिक महासागर, जो ये वाला, ठीक है, इसके नीचे जो है तो अंटार्कटिक महासागर हो गया। यानी कि 5 महासागर आपके होते, 7 आपके महाद्वीप होते, कंटिनेंट्स होते हैं और 5 आपके ओशियंस होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को पता है, नहीं पता है इसलिए मैंने आप लोगों को बताया, जिसको नहीं पता है आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं एक फैक्ट बता दूँ आपको कि ये जो है ये देखो, ये अंग्रेजी के एम अक्षर जैसा है, ये देखो ये, यानी कि हिंद महासागर कैसा है, अंग्रेजी के एम अक्षर जैसा, ये देखो, ठीक है। और ये आपका कैसा है, एस के
आकृति जैसा, यानी कि एस अक्षर जैसा ये है, एस लेटर जैसा है, ठीक है। तो ये 2 फैक्ट आपको याद रखने चाहिए, ठीक। तो ये आप लोगों को बताया। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भारत, ये अपना प्यारा सा भारत है ये, ठीक है। ये भारत है अपना, और कहाँ पे आता है, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ अपने भारत की, ठीक है। तो कुछ भारत के मैं यहाँ पे फैक्ट्स आपको बता दूँ, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा भारत को, ठीक है। फिर भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करेंगे, और तो यहाँ पे आप लोगों को मैं कुछ फैक्ट्स बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम देखेंगे कि आपका जो भारत का स्थान है, मैंने बताया कि भारत कहाँ पे स्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। मैंने ऊपर भी बताया था, सबको समझा करके बताया कि उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है। तो भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में, अगर हम अक्षांश के हिसाब से देखें तो भारत अपना उत्तरी गोलार्ध में आता है। अगर हम देशांतर के हिसाब से देखें, अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको कि जैसे अक्षांश, यानी कि अगर इसको हम अक्षांश को हटा दें, मतलब अक्षांश को अगर हम, यानी कि ये जो भूमध्य रेखा है, इसके हिसाब से अक्षांश के हिसाब से देखें तो भारत अपना ऊपर आता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। अगर देशांतर के हिसाब से, यानी कि ये जो खड़ी लाइन है, इसके हिसाब से देखें तो ये इधर हो गया पूरब, यानी कि ये उत्तर पूर्व में आपका भारत स्थित है, ठीक है। ये आप लोगों ने देखा, जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं सारे अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो अब आपको नोट करते जाना है, ठीक है। फिर जो है भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है, ये आप लोगों को बताना है। यानी कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को समझाऊं कि अक्षांशीय स्थिति का मतलब क्या होता है। ये हो गई आपकी पृथ्वी, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी हो गई। अब इस पृथ्वी के अंदर, जैसे कि ये आपका भारत है, ठीक है, ये भारत है, मान लीजिए ये भारत है अपना। फिर देखिए, अब कोई ना कोई लाइन ऐसी होगी जो ये जहाँ पे भारत समाप्त होता है, यहाँ से निकलती होगी देशांतर रेखा, ठीक है। और कोई ऐसी रेखा होगी जो यहाँ से निकलती होगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लूँ जिससे आपको आसानी हो समझने में। कोई ऐसी, अब देखिए ये रेखा जो खड़ी वाली होगी, ये कौन सी होगी, देशांतर रेखा होगी, ठीक। और कुछ रेखाएं ऐसी होंगी जो ये ऊपर वाली पॉइंट से निकलती होंगी, यानी कि ये अक्षांश और ये अक्षांश। तो आपको पता है कि उत्तर पूर्व में है, क्या, कहाँ पे भारत अपना, उत्तर में है और पूर्व में है, ठीक है। तो बाकी दक्षिण से मतलब ही नहीं है, पूरब और पश्चिम से मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि अगर भारत अपना देखे तो 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 18 मिनट जो है नॉर्थ अक्षांश में, यानी कि ये ठीक है। अब 8 कैसे, जैसे कि ये अगर बीच की लाइन हम देखें, ठीक है, अगर मान लीजिए बीच की लाइन ये है, ठीक है, थोड़ा सा अगर नीचे इसको और बड़ा बनाते हैं, ठीक, दूसरे में समझा दूं फिगर में जिससे आपको आसानी हो। जैसे कि ये आपका पृथ्वी हो गई, ठीक है, ये आपकी बीच की लाइन हो गई, यानी कि भूमध्य रेखा हो गई। इस भूमध्य रेखा के ऊपर अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे, ठीक, ये अपना भारत हो गया मान लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं मेरे दोस्त कि जैसे कि ये आपकी ये लाइन, ये जो ये वाली पॉइंट से निकल के जाती है, और जो ये अक्षांश, ठीक है, तो ये उत्तर में है, ठीक है। तो ये आपके नॉर्थ में, यानी कि उत्तर में है। आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ पे है, उत्तरी अक्षांश में ये, ठीक है। तो इसीलिए ये, जैसे कि ये जो 0 डिग्री अक्षांश होता है, फिर इसी प्रकार से आएंगे तो ये 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4, इसी प्रकार से ये जो पॉइंट है ये वाला, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये आप लोग देखेंगे कि इसे कहते हैं 8 डिग्री 4 मिनट। ये डिग्री का साइन हो गया गोल गोल, और ये जो है ये मिनट का साइन है, ठीक है। मिनट एक ही है, ये 2 ऐसे बन गया, ठीक है। यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से ले करके और यहाँ पे कहाँ तक गया है, तो ये जो है आपका ये, यानी कि इसी प्रकार से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके 90 तक जाएगा। तो ये कैसे होगा, 37 डिग्री 18 मिनट। ये जहाँ कहाँ तक गया है, ये 37 डिग्री 18 मिनट। इसे कहते हैं क्या, 37 डिग्री 18 मिनट। ये आप लोग रटे होंगे, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे समझना है कि हम इसे क्या कहेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि नॉर्थ से लेकर के, और ये नॉर्थ तक ही गया है, ठीक है। तो कैसे, ये देखेंगे कैसे नॉर्थ तक गया है। तो ये देखो ऊपर, ये ऊपर क्या हो गया, यहाँ पे अगर हम भूमध्य रेखा को काट देंगे तो ये ऊपर का हो गया उत्तर, और नीचे का हो गया दक्षिण, ठीक है। तो दक्षिण से भी मतलब ही नहीं हमको, ये देखिए दोनों उत्तर में ही, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के, और 37 डिग्री 18 मिनट क्या हो गया आपका उत्तर में ही, ठीक है। तो ये हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार। अब देशांतरी विस्तार देखते हैं, यानी कि देशांतर में कैसे, तो जैसे कि ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी भूमध्य रेखा है, यानी कि बीच से होकर जाती है पृथ्वी के। हालांकि ये काल्पनिक रेखा है, ऐसी कोई रेखा नहीं जो जाती है, इसे हम काल्पनिक रेखा मान लेते हैं, यानी कि कल्पना करके मानते हैं कि हाँ ये जाती है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे,
तो ये आपका भारत हो गया, मान लीजिए यहाँ पे आपका भारत स्थित है। अब ये जो लाइन हो गई, यानी कि ये वाली, ये वाला देशांतर और ये देशांतर, इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि इसका देशांतरी विस्तार जो है कितना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट। हमने आप लोगों को भी बताया कि डिग्री का गोल वाला साइन डिग्री का होता है, फिर जो आपका एक ऐसे होता है ये मिनट होता है, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व। अब चूंकि देशांतर में कहाँ पे स्थित है अपना भारत, तो पूर्वी गोलार्ध में, तो इसलिए देशांतर की बात करेंगे तो किस में आएगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के, ठीक है। यहाँ पे मैं पूर्व को यहाँ पे लिख दूँ ऊपर, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के कितना जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, किसी भी परीक्षा में आ सकते हैं, ठीक है। 97 डिग्री 25 मिनट पे आपको ये जा करके क्या होता है, रुकता है, यानी कि मतलब ये जो हो गया ये ठीक है। अगर हम इसको बीच में 0 से माने, ठीक है, तो ये आपका ये वाला जो हो गया, यानी कि अगर हम यहाँ से, जैसे कि ये देशांतरी विस्तार हो गया इसका, ठीक है, ये जितने भी खींचे गए सब देशांतर हो गए ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपके, तो यहाँ पे आपका भारत जो है अगर स्थित है, यहाँ पे अलग से देखेंगे, ठीक है, जैसे कि ये अपना भारत है, ये आपकी पृथ्वी होगी मेरे दोस्त, ठीक है। और इस पृथ्वी के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें तो ये अपना अगर भारत स्थित है, ठीक है। तो ये जो देशांतर यहाँ से स्टार्ट होता है, ये पूर्व में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो कहाँ पे आएगा, 68 डिग्री 7 मिनट से, यहाँ पे 0 से लेकर के फिर यहाँ पे करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट, ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, यहाँ पे पूरा अपना भारत जो है ये आपका हो गया आपका, यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कहाँ पे स्थित है, ये आपका इसका विस्तार हो गया, ठीक है। ये फैक्ट्स हो गया। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर बात करें तो भारत जो है, भारत की में कर्क रेखा होकर के गुजरती है, कितने देशों से होकर के गुजरती है, सॉरी कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, ये आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। मैं देखूंगा कितना आप लोगों को आता है, ठीक। फिर एक बात मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर जैसे कि ऊपर हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर से लेकर के यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ तक के जो यानी कि उत्तर से दक्षिण, अगर हम यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ठीक है। इधर दाहिनी साइड में पूरब और लेफ्ट साइड में पश्चिम, ठीक है, पूर्व और पश्चिम, तो ये आप लोगों को पता है, ठीक है। तो पूर्व और पश्चिम में यानी कि भारत की जो लंबाई है, ठीक है, भारत की जो भी ये लंबाई है, यानी कि कितने किलोमीटर फैला हुआ है भारत जो है उत्तर से दक्षिण में, और कितने किलोमीटर ये आपका यहाँ पर, यहाँ से लेकर के, ठीक है, आपका गुजरात से लेकर के इधर आपका अरुणाचल प्रदेश तक, ये आपकी लंबाई कितनी है। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं कि आपकी जो उत्तर से दक्षिण तक की इसकी लंबाई है, यानी कि कितनी है आपकी, कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है भारत अपना, तो ये है 3214, ठीक है, यानी कि 32,214 किलोमीटर जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। और बात करें हम पूरब से पश्चिम की ओर, तो इसकी लंबाई कितनी है यहाँ तक, तो ये हम बात करें तो 29-33 किलोमीटर, ठीक है। आपको ये चीज़ें याद कर लेनी है, 29-33 किलोमीटर जो है ये पूरब से पश्चिम की लंबाई है, और 3214 ऊपर से नीचे, यानी कि उत्तर दक्षिण की इतने किलोमीटर तक अपना भारत जो है फैला है, ठीक है। बात करें भारत के क्षेत्रफल की, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है आप लोगों को बताना है, ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि कोई भी क्षेत्रफल होता है वो किस में नापा जाता है, किलोमीटर स्क्वायर, इसे हम कहते हैं किलोमीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में अपना भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे आप नीचे देखो, तो ये जो है ये यहाँ से लेकर के और ये क्या है, इसे कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। क्यों कहा जाता है प्रायद्वीप उसे कहते हैं, पेनिनसुला उसे कहते हैं जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, तीनों ओर पानी से घिरा हो। ये देख सकते हैं आप, इधर भी पानी है, ठीक है, इधर क्या है आपके दाहिनी साइड में, तो ये आपका हो गया क्या, बंगाल की खाड़ी। क्यों, कैसे याद रखेंगे किधर क्या है, तो ये आपका बंगाल है, पश्चिम बंगाल, यानी कि ये बांग्लादेश हो गया, ठीक है। तो ये बंगाल अपना इधर आता है, तो इधर साइड अगर देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, इधर जितने भी देश होते हैं यहाँ पर ये सारे अरब देश हैं, यानी कि ठीक है, सऊदी अरब हो गया, ठीक है, ये सारे, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि इधर आपका अरब है तो अरब सागर, और इधर आपका बांग्लादेश है यानी कि बंगाल है, पश्चिम बंगाल भी कह सकते हैं, तो ये आपका बंगाल की खाड़ी हो गया। नीचे क्या है अपना,
नीचे है अपना जो अभी मैंने बताया आपका हिंद महासागर, ठीक है, जो ओशियन पढ़ा रहा था तब बताया था, नीचे क्या है हिंद महासागर, यानी कि तीनों ओर जल से घिरा है। तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा आपका, ये वाला हिस्सा पूरा, ये इसे कहते हैं प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीपीय भारत, ठीक, इसे कह सकते हैं। इतना यहाँ से ये चीज़ें हो गई, ठीक है। और जो भी फैक्ट्स कम होंगे वो अगले जो है, मतलब अगर कोई भी फैक्ट्स रहा होगा तो वो मैं अगले वीडियो में उसको कवर कर दूंगा, ठीक। तो ये हो गया आपका, ठीक है, इतना हो गया। फिर अगर बात करें कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत की जो स्थलीय सीमा है, यानी कि जो भारत के स्थल के सारे देश लगते हैं, ठीक है, स्थल में मतलब यहाँ से स्टार्ट करें हम, अगर मेरे दोस्त हम यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करके ये वाला सब स्थल, मतलब यहाँ पे जल नहीं है, ठीक है। तो स्थलीय अगर हम बात करें तो ये वाला सब पूरा मिला करके ये सब, ठीक है, ये सॉरी यहाँ तक नहीं, ये यहाँ तक, जहाँ तक जल आपको नहीं दिख रहा है। स्थल मतलब स्थलीय सीमा कितनी लगती है, तो ये है आपकी 15,200 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, ये पूरी स्थलीय सीमा की लंबाई है। अगर हम बात करें जलीय सीमा, ठीक है, यानी कि जल की जो सीमा लगती है वो कितनी लगती है, तो जलीय सीमा यानी कि पूरी जलीय सीमा देखिए दो तरीके से होती है। यहाँ से अगर हम बात करें तो जलीय सीमा दो तरीके से, कैसे, एक तो हो गई ये कोस्टल प्लेन्स, यानी तटीय मैदान को ये सारे यहाँ से स्टार्ट होकर के, और ये जो देखिए ये सारा जल है, ये सारा यहाँ पर जल है, पानी है, ठीक है। तो ये सब पूरा ये वाली सीमा ये एक ये हो गई। और अगर हम ये आइलैंड जो अंडमान निकोबार द्वीप, इनकी भी हम सीमाओं को अगर गिन लेंगे, यानी कि द्वीपों सहित, एक है बगैर द्वीप के, तो बगैर द्वीप के कितनी है, बगैर द्वीप की आपकी होती है जो है 6100 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, कितनी, 6100 किलोमीटर जो है बगैर द्वीप के, यानी कि अगर द्वीपों को हम ना मिलाएं, अगर हम द्वीपों को, इधर लक्षद्वीप होता है अपना, लक्षद्वीप को और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, इन सबको मिला दें, तब आपकी जो लंबाई बनती है जलीय सीमा की होती है 75,16.6, कितनी, 75,16.6 किलोमीटर। ये सारे पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, ये आपके किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, ये सारे फैक्ट्स आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ओके, अब थोड़ा सा और मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका भारत का 7वां स्थान है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो भारत 7वें नंबर पे आता है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से आप लोगों को पता होगा कि हम लोग चीन से भी आगे निकल चुके हैं जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है। तो हम लोग जनसंख्या बढ़ाने में बहुत तेज़ी से लगे हुए हैं, तो इसको रोकना भी एक प्रकार से मुद्दा होगा। वो आगे देखते हैं सरकार क्या करती है, मतलब सरकार तो कुछ नहीं कर सकती है, तो हम लोगों के लिए ही, जब आप लोग जागरूक होंगे तभी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्या कि आपके जो कितने कास्टल प्लेन्स हो गए, यानी कि स्थलीय सीमा क्या हो गई, जलीय सीमा क्या हो गई, और भारत का जनसंख्या की दृष्टि से इस समय पहला स्थान है। और हम देखेंगे अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान कौन किसका है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला है रूस का, ठीक है, फिर कनाडा होता है, फिर चीन होता है। ये 3 हो गए आपके, यानी कि कौन कौन से, रूस, कनाडा और चीन, ये 3 हो गए। और बाकी बात जो है 7वें नंबर पे अपना भारत आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से अपना भारत जो है पहला स्थान है, ठीक है। तो इसमें तो पहला है ही अपना। दूसरे नंबर पे चाइना आता है, ठीक, ये आप लोगों को पता होगा। फिर हम बात करते हैं, हमने बता दिया क्षेत्रफल कितना है, ये भी बता दिया। और एक बात और है कि क्षेत्रफल जो है, यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है, जैसे कि ये पूरा भारत जितने में बसा हुआ है भारत, ये विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो विश्व के क्षेत्रफल का 2.2% है। कितना, यानी कि हमारा जो, जैसे कि पूरी ये ज़मीन हो गई, इस पूरी ज़मीन में जो भारत है ये कितने प्रतिशत है, तो ये पूरी यानी कि 100 में से अगर बात करें तो ये 2.2% का जगह घेरता है, कौन, अपना भारत। ये सारे फैक्ट्स हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बताया था कि 7 नंबर पे भारत आता है, तो सबसे पहले नंबर पे कौन आता है, तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आता है रसिया, यानी कि रसिया जिसे बोलते हैं रूस। सेकंड पे आता है आपका कनाडा, फिर आता है आपका चीन, ये आप 3 बताया था, फिर आपका अमेरिका, और फिर ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया और भारत, ठीक है। 7वें नंबर पे भारत आता है। भारत में विश्व की 17.5% यानी कि 17.5% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। बहुत सारी जनसंख्या हो गई, तो आपको पता है जनसंख्या की दृष्टि में हम लोग पहले स्थान पे हैं, तो ऐसा कोई अचंभव की बात नहीं है। तो ये पुराने आंकड़े थे 17.5, तो अब तो और हो गया होगा, 20% के लगभग हम लोग पहुंच गए होंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई। और फिर यहाँ पे अपना
हमने बता दिया कि उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, 3214 हो गया। ठीक है, ये सब आपको अपने ज़ुबान पे याद रखने हैं। यानी कि अगर कोई पूछे कि भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, पूरब से पश्चिम की कितनी है, ठीक है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत जो है मतलब आपका अक्षांश के हिसाब से किधर है, और कितने डिग्री पे मतलब आपका अक्षांशीय विस्तार क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के, ये सारा कुछ आपको रट जाना है, यानी कि याद करना है। ठीक है, ये सारी हो गई। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि हमने बताया ही है कि इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, इधर आपका अरब सागर है, नीचे आपका हिंद महासागर, 3 ओर से हम घिरे हुए हैं जल से, तो इसीलिए प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपके हो गए। और यहाँ पे श्रीलंका जो होता है किसके, पाक जल डमरू मध्य, एक आपका यहाँ पे इसके संकीर्ण, इसे कहते हैं पाक जल डमरू मध्य, ये आपकी ये वाला इसी से अलग होता है श्रीलंका अपने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा जब पड़ोसी देश के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लें, थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, तो हम बात कर लें कि भारत कितने मतलब देशों के साथ सीमा लगाता है, अपने पड़ोसी देश कौन से हैं। फिर मैं कल बात करूँगा कि पड़ोसी देश में कौन सी कितने किलोमीटर की सीमा लगाते हैं। ठीक, और जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे सब मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे मैप के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊं, ठीक है, पड़ोसी देश में ये वाला मैप अच्छा रहेगा, तो आप देखें यहाँ पे। तो ये बात करते हैं कि अपने भारत के पड़ोसी देशों के जो है कौन कौन से देश जो है भारत के पड़ोसी देश हैं, किसके साथ भारत की सीमा लगती है, किसके साथ नहीं लगती है। ठीक है, कौन जो है जल के साथ सीमा लगाते हैं, कौन स्थल के साथ सीमा लगती है, कौन दोनों के साथ सीमा लगाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर देखो आप लोग देख सकते हो कि भारत जो है ये अपना प्यारा सा भारत हो गया। ठीक है, और इसके बाद इसके साथ साथ कौन से इसके पड़ोसी देश है वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे चूँकि आपका जो वीडियो है बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं यहाँ पे आज समझा दूँ कि कौन कौन से देश है। मैप में आप लोग जान जाइएगा कि कौन कौन से देश जो है भारत के साथ सीमा लगाते हैं। उसके बाद मैं अगले जो नेक्स्ट वीडियो जब लाऊंगा उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि जो है किसकी सीमा कितने किलोमीटर लगती है, कौन सा देश सबसे मतलब क्या क्या इनके बीच में विवाद है। जैसे पाकिस्तान के साथ कौन सा विवाद चल रहा है, ठीक है, कौन सा समझौता है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था, ठीक है, क्या सीमा के विवाद हैं, किसी के साथ सीमा के विवाद हैं कि नहीं है, क्या मतलब हमारा इनके साथ संबंध है, कैसा संबंध है, अच्छा है कि नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि भारत का जो सबसे पड़ोसी देश है वो क्या है अपना, ये पाकिस्तान हो गया। ठीक है, ये पाकिस्तान हो गया अपना। तो फ्रेंड्स जो सबसे पहला इसका जो पड़ोसी देश है वो नालायक पाकिस्तान है आपका। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका अफ़गानिस्तान, यानी कि 1 और 2, ये 2 हो गए। और फिर बात करें तो यहाँ पे आपका उसके बाद इधर आते हैं तो ये आपका चाइना हो गया। पूरा जो सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट दिख रहा है पूरा चाइना है। ठीक है, ये हालांकि ये नीचे चाइना के नीचे ये दूसरा इनका ताइवान है, लेकिन ये लोग हथियाने के चक्कर में है। ठीक है, वो अलग मुद्दा है, वो मैं बाद में बात करूँगा उसका। ठीक है, तो अपना मतलब अपने पड़ोसी देश कौन से हैं, तो वो चाइना हो गया। और यहाँ पे ये 2 जो दिख रहे हैं नेपाल भूटान। ठीक है, तो कितने हो गए देखिए, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, फिर हो गया आपका चाइना, नेपाल, फिर भूटान। ठीक है, इतने आप हो गया। फिर म्यांमार, ये वाला म्यांमार हो गया, म्यांमार। और ये बांग्लादेश हो गया, ये वाला जो बांग्लादेश है ये। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि ये बांग्लादेश हो गया। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो बांग्लादेश के बाद ये म्यांमार के बाद बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद श्रीलंका। ठीक है, यानी कि भारत जो है वो 7 स्थलीय देशों के साथ सीमा लगाता है और 7 ही जलीय देशों के साथ सीमा लगाता है। हालांकि कहीं कहीं 2 लिखा हुआ, कहीं 3 लिखा हुआ, श्रीलंका और जो है मालदीव। ठीक है, यहाँ पे हम जो ये आपका यहाँ पे आप लोगों ने देखा श्रीलंका, लेकिन मालदीव यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो मालदीव इधर है आपका पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कौन कौन से देश हो गए। तो आपका जो हो गया यहाँ पे 1 अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान 2, चाइना 3, ठीक है, और नेपाल 4, भूटान 5, और आपका म्यांमार 6, बांग्लादेश 7, श्रीलंका 8 और मालदीव 9। ठीक है, तो ये हो गया, यानी कि 7 और 2 9। और बाकी कितने देशों के साथ सीमा लगाता है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो पाकिस्तान हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया। अगर इसकी ट्रिक जो है याद करने की वो आप लोग याद कर सकते हैं। इसकी बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बचपन में BA। ठीक है, बचपन में आपने BA कर लिया। बा से हो गया आपका बांग्लादेश, चा से हो गया चीन, पा से हो गया पाकिस्तान, ना से नेपाल। ठीक है, और फिर माँ से हो गया आपका म्यांमार, बी से हो गया भूटान, और ए से आपका अफ़गानिस्तान। ठीक है, ये सारे देश हो गए।
तो आपने पूरा पूरा बाहर जान लिया कि कैसे आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। और जो स्थलीय सीमा लगाते हैं, जो जलीय सीमा लगाते हैं, उसमें भी है, जैसे पाकिस्तान हो गया, मालदीव हो गया। अब देखिए पाकिस्तान जो है ये थोड़ा सा जलीय सीमा भी लगा देता है यहाँ पे, ये वाली, ठीक है, जल के साथ सीमा भी लगा देता है। मालदीव जो यहाँ पे इधर पड़ता है, मालदीव हो गया, ठीक है। श्रीलंका भी जलीय सीमा लगाता है। बांग्लादेश भी देखो यहाँ पे, बांग्लादेश अगर बात करें थोड़ा सा, तो ये बांग्लादेश है, ठीक है। अब बांग्लादेश देखिए ये बंगाल की खाड़ी के साथ यहाँ पे मतलब जल की सीमा भी लगाता है। तो 3 ये हो गए आपके, ठीक है, सॉरी 4 हो गए, पाकिस्तान, मालदीव, यानी कि कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि 2 हैं केवल, मालदीव, श्रीलंका, लेकिन नहीं, आपके जो जलीय सीमा लगाते हैं वो भी 7 देश हैं, और जो स्थलीय सीमा लगाते हैं वो भी 7 देश हैं। कौन कौन से? स्थलीय वाले 7 कौन, मैं बताया बचपन में भी, यानी कि ये ऐसी ट्रिक है कि ऊपर से सबसे ज़्यादा कौन लगाता है? बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, ठीक है। तो बचपन में भी है, ये आपके स्थलीय वाले हो गए। और जो जलीय वाले हो गए ये कौन कौन से हैं? तो वो आपका पाकिस्तान हो गया, देखिए यहाँ पे पाकिस्तान जो है ये थोड़ा सा जल के साथ ये लगाता है, ठीक है। और फिर आपका पाकिस्तान हो गया, फिर मालदीव, मालदीव इधर आपका मालदीव भी लगाता है, ये थोड़ा सा इधर है मालदीव, ठीक है। और फिर उसके बाद 2 हो गए, और श्रीलंका, श्रीलंका भी जल के साथ सीमा लगाता है। फिर बांग्लादेश, ये देख सकते हैं ये बंगाल की खाड़ी में, ये पूरा बंगाल की खाड़ी में जल के साथ सीमा साझा करता है, 4 हो गए। फिर म्यांमार, ये म्यांमार वाला ये वाला हिस्सा भी जल के साथ सीमा लगाता है, तो ये हो गए 5, ठीक है। और 5 के बाद आपका हो जाएगा थाईलैंड और इंडोनेशिया, ये म्यांमार के बगल में इधर आते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, जो है वियतनाम, कंबोडिया, ठीक है, ये सारे देश इधर आते हैं। तो जब मैं मैप लाऊंगा तब अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है। आज मैंने बाहर आपको समझाया और कुछ चीज़ें मैंने फैक्ट्स बताई, तो सारे के सारे कल आपको याद हो जाने चाहिए। और आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।